और भटका हुआ ग्वाला देखता है कि एक मुनिराज पेड़ के नीचे विराजमान है, और पेड़ के नीचे जैसे विराजमान है उस समय वो ग्वाला दीन था, दुखी था, परेशान था, गायों को चला करके जीविका चलाता था। जैसे मुनिराज को देखता है कि अरे ये नग्न दिगंबर महाराज है, इनके चेहरे पर कितनी शांति है, कितना सौंदर्य है, कितनी मुस्कुराहट है, कितनी चमक है, लेकिन इनके तन पर तो एक वस्त्र भी नहीं है, फिर भी इतनी चमक, इतना आनंद, इतना सुख, इतना वैभव कैसे दिखाई पड़ रहा है। अहो, मेरे पास तो कम से कम पहनने के लिए धोती और लंगोटी है, कम से कम कुछ गाय को तो चरा तो रहा हूं, मेरे पास कम से कम कमाने का कुछ साधन तो है, इनके पास कुछ साधन नहीं है, फिर भी इतनी चमक और इतना आनंद कैसे बरस रहा है। जैसे उसके मन में यह भाव पैदा हुआ, वो मुनिराज के पास ही बैठ गया। मुनिराज की साधना खत्म हुई, और मुनिराज की जैसी साधना खत्म होती है वो खड़े होते हैं, और खड़े होने के उपरांत अपने दोनों हाथों को अपने जंघा पर रखते हैं, और जैसी जंघा पर रख करके कहते हैं नमो अरिहंताणम, और नमो अरिहंताणम कह करके आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। जंगाचरण रिद्धिधारी महाराज जैसी आकाश मार्ग में उड़ते हैं, वो ग्वाला वहां पर बैठा रहता, बोले अरे मैं तो इनके बारे में कुछ और सोच रहा था, लेकिन इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी रिद्धि और सिद्धि है कि जैसे ही जंगा पर हाथ को रखा आसमान में उड़ गए। हे भगवान, जो शब्द इन्होंने बोला उसी शब्द का मैं उच्चारण करूंगा। और उसके मन में एक ही शब्द बोलने लग गया, नमो अरिहंताणम, और जंगा पे हाथ रखे, नमो अरिहंताणम, और जंगा पे हाथ रखे, नमो अरिहंताणम, और जंगा पे हाथ रखे। लेकिन उड़ना तो क्या, जो चल रहा था उतना ही चलना, लेकिन उसके भीतर एक श्रद्धा पैदा हो गई, और श्रद्धा पैदा हो गई, गाय को चराते चराते आगे बढ़ता चला गया, और आगे बढ़ता गया तो नदी में उसकी एक गाय कूद गई, गिर गई, और जैसे ही गिरी तो उसके मन में भाव पैदा हो जाता है, हे भगवान, एक तो वैसे ही गरीबी, ऊपर से गीला आटा, अगर एक गाय अगर गिर गई है और मालिक के पास नहीं ले जाऊंगा तो आज मालिक तो बेमौत ही मेरे को मार डालेगा, मेरी तनख्वाह काट लेगा, आज की जीविका का गुजारा मुझसे नहीं होगा, इसलिए मुझे गाय को निकालना है। और वो ग्वाला गाय को निकालने के भाव से फिर वही मंत्र बोलता है, नमो अरिहंताणम, और उस नदी में गाय को बचाने के लिए कूद पड़ता है। और जैसे कूदता है उसका भाग्य देखिए, उसके जीवन का परिवर्तन देखिए, उसके आचरण के पुण्य का प्रभाव देखिए कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है, और जैसे ही घुसता है उसके मन में तो नमो अरिहंताणम, जंघाचरण रिद्धिधारी मुनिराज के वाक्य गूंज रहे थे। नमो अरिहंताणम बोलता हुआ पेट में घुसा हुआ लकड़ी उसकी अतड़ियों को तोड़ देता, पानी के बहाव से बह जाता है, निढाल हो जाता है। और जन्म शास्त्र कहता है कि वह जब ग्वाला मरा तो मरने के उपरांत वही ग्वाला सेठ सुदर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया था। आप सभी सुदर्शन की कथा सुनते होंगे। ये केवल जंघाचरण रिद्धिधारी मुनिराज, और जंघाचरण रिद्धिधारी मुनिराज जमीन में तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उनके पास आकाश की साधना ऐसी सिद्ध होने लगती है, वीर्या पथ की सतत साधना जीवों का ना घात करे। यानी जब जमीन में चलते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 हाथ भूमि को देख करके चलते हैं। कितने हाथ भूमि को? 4 हाथ भूमि को देख करके साधु गमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो जीव है मेरे माध्यम से न मर जाए। ये करुणा की धारा मुनिराज की बह रही है, साधना की धारा बह रही है। किसकी धारा बह रही है? करुणा की धारा बह रही है, साधना की धारा बह रही है कि देख करके नीचे चल रहे हैं, यानी सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव पैदा होने लग जाता है। तो दया भावना उनके भीतर की आत्मा को इतना हल्का करने लग जाती है कि पूरा शरीर ही आकाश में उड़ने योग्य जंघाचरण रिद्धि के माध्यम से हो जाता है। ये रिद्धि साधुओं की साधना का प्रतीक है। आज वर्तमान में कोई साधुओं को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी रिद्धियां चतुर्थ काल में होती थी। चतुर्थ काल में जब ये रिद्धियां होती थी तो लोगों के मन का विश्वास रहता था कि जब इन्हें दिगंबरित अवस्था को प्राप्त करके इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है तो क्यों ना मैं भी ऐसी साधना को करूं। कभी कभी प्रलोभन से भी धर्म स्वीकार कर लेता है तो धीरे धीरे समझ की पैदा भीतर होने लग जाती है, और जिस क्षण भीतर धर्म की श्रद्धा पैदा होने लग जाती है, महावीर कहते बस वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन का उत्थान करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए उत्थान का प्रारंभ आपने आज कर लिया है, 3 दिन से कर रहे हैं। बड़े भक्ति और भावों के साथ आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सवेरे से भोजन छोड़ करके आए हैं। भोजन और भजन में नेताजी को नहीं बोलना। बढ़िया वाक्य था। कौन सा वाक्य था? बढ़िया वाक्य था।
और मैं ये कहता हूं आपसे, ये दो चीजें अगर आपके परिवार में सामूहिक होने लग गई तो आपके परिवार में व्यसनों का भी आगमन नहीं होगा और आपके भीतर धर्म के संस्कार एक पीढ़ी तक नहीं 3 पीढ़ी तक सदैव विद्यमान रहेंगे। कितनी पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक विद्यमान रहेंगे। कौन सी चीज सामूहिक हो जाए आपके घर में? भजन और भोजन। पहले क्या आप कहते हैं ना, एक साथ भोजन कर रहे हैं परिवार के लोग हैं, दादा दादी भी है, माता पिता भी हैं और पोता पोती भी है और बीच में थाली लगी और सब आनंद के साथ कर रहे हैं। आनंद के साथ जब 3 पीढ़ी आपकी एक जगह बैठ करके भोजन करती है तो वो परिवार ज्वाइंट फैमिली समूह का रूप होता है। उसकी ताकत, उसका विश्वास अलग ही पैदा होने लग जाता है। समूह का रूप होता है, उसका आनंद आप देखते हो। भोजन समूह में एक बार करो और समूह का अवसर आपको प्राप्त हो जाता है। घर में बैठ करके यात्रा भी जाते हो तो एक गाड़ी में आप बैठते हो और दुश्मनी रहती है तो फिर तुम अपनी गाड़ी रख लो और मैं अपनी गाड़ी। एक गाड़ी में बैठते हो सारी चीजें छूट जाती हैं। और घर में अगर एक साथ रह लेते हैं कई बार तो स्वाभाविक रूप से जब भी भोजन पानी करते हो तो कम से कम कैसी भी दुश्मनी हो तो कहना तो पड़ता है, और क्या चाहिए, पानी ला दो, ये रख दो क्या। भले तुम दिल से बोलो, अनमने मन से बोलो, लेकिन वो भी देख रहा हो और आप भी देख रहे हो। देखते देखते लगना यार भाव से कुछ नहीं, मैंने ऐसे भी परोसा तो भी ये विनम्रता से खा लिया है और ये खा करके बहुत अच्छा, चाची जी ने, ताई जी ने, भाभी ने बहुत अच्छा भोजन बना। एक शब्द भीतर से प्रशंसा का निकल जाता है तो जितनी भी कसाई की बर्फ जमी हुई होती है वो प्रेम के शब्द की हवा पा करके पिघलना प्रारंभ हो जाती है और 2 बर्फ के टुकड़े कब पानी में बदल जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। ये भोजन का समय है। एक बार रोज नहीं कर पाते क्योंकि कोई दुकान जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई कमाने है, कोई फलाना है, दिखाना है, एक बार बैठे। उसी प्रकार एक बार भजन भी सामूहिक करते चले जाओ। जिस दिन तुम्हारा सब परिवार मिलकर के तीनों पीढ़ी, चाहे एक दिन, चाहे 7 दिन में एक बार, चाहे 15 दिन में एक बार, समूह रूप से सभी परिवार के लोग मंदिर आ जाते हैं तो मंदिर में भी देखने का भाव अलग पैदा हो जाते हैं और दादा दादी के कारण से पोता पोती में संस्कार पड़ते हैं और माता पिता को दोनों का बैलेंस बना करके संभालते रहना पड़ जाता है। भजन भी एक साथ करो। मंदिर में आकर के नहीं कर सकते हो तो कभी कभी अपने घर में ही सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ जाओ। पहले टीवी में एक साथ बैठते थे लेकिन अब परिवार में एक साथ बैठ जाओ और अपने ही घर में एक बार उच्चारण पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फेरो या भक्तामर का पाठ करो, कल्याण मंदिर का पाठ करो। जितनी भी बाहर की अलाएं और बलाएं होती है आपके घर के सामूहिक पाठ से ही, दूर से ही जय जिनेन्द्र करके रवाना हो जाती है। घर की परेशानी अपने आप ही दूर होने लगती है। लेकिन वो तब होता है जब आपके भीतर भाव पैदा होने लग जाता है। भक्ति अगर शब्द में प्रवेश कर जाती है तो वही भक्ति मंत्र बन जाती है। केवल शब्द में प्रवेश कर गई तो शब्द क्या बन जाता है? मंत्र बन जाता है। भक्ति अगर भोजन में प्रवेश कर जाती है तो भोजन भी प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। भोजन भी प्रसाद में परिवर्तित होता है। अगर भक्ति भूख में प्रवेश कर जाती है तो भूख भी उपवास और व्रत में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसे ही भूखा है, उसकी स्थिति अलग होती है, लेकिन वही भूख को आप उपवास में बदल दो तो किसमें बदल दो? भक्ति जब उपवास में बदल जाता है, भोग में बदल जाता है, भूख जब भक्ति में बदल जाता है तो उपवास का रूप धारण कर लेता है। भोजन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो प्रसाद। आपके घर में भी 36 चीजें बनती है, आप खाते हो, कहते खाना खा लो। क्या खा लो? खाना खा लो। और महाराज का चौके में आहार हो जाता है तो वही भोजन में आपकी भक्ति प्रवेश कर गई। वो भक्ति में भोजन क्या हो गया? आपका प्रसाद हो गया। बोले महाराज जी आए हैं, चलो उसके बाद सब कोई भोजन और एक एक टुकड़ा भी आप देते हो। ऐसी श्रद्धा थी। ये केवल भक्ति तो प्रवेश करके, भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो वो गंधोतक का रूप भी धारण कर लेती है। भक्ति तो प्रवेश करी। पानी क्या था? वही आप कुआं से लाए थे, लेकिन आपकी भक्ति में नमो हिंताणम पड़ा, सत्पल्लवार्चित इष्टई मनोरथ जैसी भगवान के ऊपर डाला तो वही पानी किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? गंधोदक में बदलना प्रारंभ हो गया। भक्ति जब संगीत में प्रवेश कर जाती है तो वही कीर्तन के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
आप देख रहे हो ना, वही तो शब्द है। कौन सा गा रहा है गीत? वही गीत है, लेकिन उसके साथ शब्द कौन से आ गए हैं? भक्ति के आ गए हैं। भक्ति के आ गए तो वही शब्द, वही संगीत किसमें बदल गया? कीर्तन में बदल गया, आनंद में बदल गया। ये केवल भक्ति का प्रवेश रूप है। और भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है तो ख्याल करना, संतों को आहार कराते हो या प्रवास भी करा देते हो तो एक दिन घर भी मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, घर भी बदल जाता है। तो एक दिन के लिए बदले, केवल बदलने का ही तो रूप होता है। भक्ति जब धन भक्ति में बदल जाता है तो वही धन दान के रूप में आ जाता है, तो तुम्हारे अतीत को और तुम्हारे भविष्य को संभालने की चेष्टा भी करने लग जाता है। हर चीज संसार की है, हर चीज संसार की है, कोई भी चीज आपकी नहीं है, संसार की है, उसको छूटना नहीं है। लेकिन भक्ति के साथ जैसे ही जोड़ते चले जाते हो वैसे ही उसका रूप और स्वरूप बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए महावीर कहते हैं भक्ति तो सेतु का काम कर रहा है। एक तरफ भक्त है और एक तरफ भगवान है, और नीचे संसार का पानी बह रहा है। बोले इस संसार के पानी को तो बहने का काम है, मैं तो ऊपर ही ऊपर चलूंगा। और चलते चलते जब पहुंचता है तब आनंद का विस्तार होने लग जाता है, और उसी आनंद में हम सभी लोग जी रहे हैं। और आनंद के रूप में कब किसके बाद कौन सी बात आ जाती है कुछ पता भी नहीं चलता है। उसी रूप में आज समाज के कई लोग आए और अपने कार्य करके चले गए। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक लोगों को स्वाभाविक रूप से अपने अपने काम करने पड़ते हैं, उनके हिसाब से समय रहता है। समाज के जो लोग आते हैं, जब संत बैठे हुए होते हैं, अपना काम करके कभी नहीं भागते हैं, उनके पास बैठे रहते हैं। अगर भोजन कोई करा रहा हो और कराने वाला भाग जाए, कैसा लगेगा आपको? ले परोस दिया और खा लिया। इसलिए जैन को अपने आप ही रहना, ताकि उसका आनंद, क्योंकि ये भी इतनी देर से बैठे हुए, सवेरे 7 बजे से बैठे हुए। कितने बजे से बैठे हुए? 7 बजे से बैठे हुए। 7 बजे से बैठे हुए हैं और 11 बजे तक बैठे रहेंगे। आएंगे भी पहले और जाएंगे भी बाद में। इसलिए उसका भी आनंद लेना चाहिए। जितने भी जैन आते हैं उनके भीतर भाव बने रहने चाहिए कि हाँ भाई थोड़ी देर तो हम बैठे सुने, ताकि हमारे जीवन में भाव तो पैदा हो, ताकि धन और धर्म दोनों का मिलन होने लग जाए। जहाँ धन और धर्म का मिलन होने लग जाता है वहीं पर तो श्रद्धा, भक्ति, आचरण प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वही विनम्रता में बदलने लग जाती है, वही अपनत्व में बदलने लग जाती है, वही श्रेष्ठता में परिवर्तित होने लग जाती है। इसीलिए परिचयात्मक श्रद्धा भी होता है और श्रद्धात्मक परिचय भी होता है। एक दिन के लाते परिचयात्मक श्रद्धा है, लेकिन जब बैठते हैं सुनते हैं तो धीरे से श्रद्धात्मक परिचय होने लग जाता है। जो श्रद्धात्मक परिचय है उसी का नाम क्या है? धर्म है। उसी का नाम क्या है? भक्ति है। उसी का नाम क्या है? आनंद है। और भक्ति करने वाला तो कभी हारता भी नहीं है। आपके भीतर, प्रताप नगर वालों के भीतर भक्ति जागृत हो गई थी तो एक भाव पैदा हो गया, चलो करना है विधान। क्या करना है? विधान। और विधान किसे कहते हैं? जो हरे तुम्हारे व्यवधान, उसका नाम है विधान। जितने भी विधान की रचना हुई है केवल व्यवधान को दूर करने के लिए हुई है। इसलिए सबसे पहला नाम आ जाता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। कौन सा विधान आ जाता है? फिर नमोकार विधान है, 64 रिद्धि सिद्धि विधान है, भक्तामर विधान है, कल्याण मंदिर विधान है। ये सब उसी भावों के साथ भरे हुए। और विधान व्यवधान को हरता है। और विधान का अर्थ होता है जो पहनाए तुम्हें पुजारी का परिधान, उसका नाम ही है विधान। कौन सा परिधान पहना दिया आपको? पुजारी का परिधान। कौन सा परिधान पहना दिया? पुजारी का। वही है विधान। जन्नत का जो पहला कर्तव्य का संविधान, उसी का नाम है विधान। पहला संविधान यही है गृहस्थों का। कौन सा है? देव पूजा कर लेना। कौन सा है? देव दर्शन कर लेना। यह पहला संविधान है। यह मत सोचो कि कौन देख रहा है, कौन पहचानता है, कौन नहीं है। केवल भीतर से जाओ परमात्मा के पास और अपनी भक्ति करते हुए तुम निकलते चले जाओ। तब देखोगे तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कैसे होने लग जाता है। एक अंधा रोज भगवान के पास जाता था, रोज दर्शन करता, रोज लौट जाता, रोज जाता, रोज लौट जाता, रोज जाता, रोज लौट जाता। वहां पर बैठा हुआ था एक बुद्धिवादी, वो सोचने लगा ये भगवान ये कैसा इंसान है, आंखों से तो दिखता नहीं है और फिर भी रोज मंदिर में आ जाता है और यूं लट्ठे घुमाता रहता है, सबको इधर उधर हटना पड़ता है, इससे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जब मन में किसी के मन में भाव आ जाता है तो ऐसी क्रियाएं होने लग जाती है।
एक दिन वो भी आया और वहां बैठा हुआ था, वो भी अंधा दर्शन करने के लिए आया। तो वो व्यक्ति उससे पूछने लगता है, अरे भैया तुम तो आंखों से अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो रोज तुम यहाँ जाते हो, काहे के लिए आ जाते हो? अपने घर में बैठा करो ना, वैसे भी भगवान नहीं दिखते हैं, तो घर में बैठे बैठे कर लिया करो। बोले ठीक है, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो भगवान को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहा है कि अंधा होकर के भी मेरे पास आ रहा है। और तू कैसा है भगवान को न देख करके मेरी हरकतों को? बोल कौन अच्छा है? बोले वही अंधा और जिंदगी में वही है। तुम्हें कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा, ये सोचो। तुम्हें तो कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है। और जिस क्षण ये भाव पैदा हो जाए तुम्हारे मन में कि मुझे परमात्मा देख रहा है, उस क्षण से तुम्हारे हृदय की पवित्रता, पावनता, आनंद, उल्लास एकदम से विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। उसका आनंद अलग होता है। सजाओ उसको जिसे परमात्मा देख रहा है। तुम किसे सजाते हो? जिसे दुनिया देख रही है। सवेरे उठते के साथ इस थोपड़े को सजाओगे ना, इसे कौन देख रहा है? दुनिया देख रही है। इस थोपड़े को ना सजा करके इस हृदय को सजाओ। इस हृदय को कौन देख रहा है? तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय को देख रहा है। जिस पर परमात्मा की निगाहें हैं उसको संभालने लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही निखरने लग जाएगा। और जिस पर परमात्मा की निगाहें नहीं है, दुनिया की निगाहें हैं, पता नहीं कब तुम्हारा जीवन बिखर जाए, कुछ पता लगने वाला नहीं है। इसलिए विधान तो एक माध्यम है। क्या है ये? माध्यम है। और माध्यम है तो प्रसन्न चित्त होकर के कर रहे हैं आप, आनंद के साथ कर रहे हैं। देख रहा हूं ना, एकदम आनंद के साथ, क्योंकि आपके मन में एक भाव पैदा हो गया है। और वो भाव इतने अच्छे से पैदा हो गया कि महाराज ने बोला है और यहाँ पर व्यवस्थापक पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। इसलिए क्या करो, एक बार बैठ जाओ, कम से कम जीवन में थोड़ा सा धर्म का लाभ तो मिल जाएगा। और ये भाव सतत बनाए रखना है, क्योंकि भगवान के पास वंदना इसी भाव से करते हो। रोज आप यही बोलते हो, मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल। ये बात है। पहली लाइन तो कौन सी है? मैं बंदो जिन देव को तो बचपन से करते आ रहे हो। बुढ़ापा हो गया, काले बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम्हारा दिल अभी तक सफेद नहीं हुआ। महावीर कहते काले बाल सफेद मत करो, उसको तो खिलाफ लगा के फिर काला कर दोगे। लेकिन क्या कहा गया? मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल। मेरे मन के भाव कैसे हो जाए? निर्मल हो जाए। और जब तुम्हारे भाव निर्मल होंगे तब फिर तुम्हारी आत्मा कहने लगेगी, कर्म बंद के छेदने और न कछो उपाय। हे प्रभु, मेरे जो कर्म है, चाहे अंतराय का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे स्वस्थता का हो, चाहे कलश कला का हो, और चाहे मकान दुकान कोर्ट कचहरी का हो, ये जितने भी मेरे कर्म हैं आपकी भक्ति से धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे? छटते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये मंत्र भगवान की आराधना निरंतर करते रहनी पड़ती है। और करते चले जा रहे हो, करते करते आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना कर्म कर रहे हैं। अभी तो अपन पूजा कर रहे हैं, पहला ही अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। और पहला अर्घ्य चढ़ाते हुए गंगाचरण विद्याधारी मंगराज का अर्घ्य चढ़ा दिया। चढ़ा दिया ना? नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, क्योंकि अभी हम लोग पंचम काल में है। गंगा में हाथ रखते ही आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन कहीं ये जिंदगी भर रह गया उस ग्वाले के समान। चलो, मतलब आपको ध्यान है, इसके समान, ग्वाले के समान। और अंत में मौत की नदी में भी कूदेंगे। आयु कर्म की लकड़ी पड़ेगी और मर जाओगे। कहीं तुम्हारे मुख से उस लकड़हारे गुड़ ग्वाले के समान ही नमो अरिहंताड़म शब्द निकल रहा है, परमात्मा का नाम निकल रहा है। तो मरने के उपरांत तुम्हें सदगति होगी। सेठ सुदर्शन के समान धर्मात्मा का जीवन ही मिलेगा, अन्य कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। तो बड़े आनंद के साथ आप सभी लोग बैठे हुए हैं। आइए, सौधर्मेंद्र जी आज आए और इनके मन के भाव थे बहुत, जिसे कहते ना, इतने बड़े विधान हो रहा है और विधान में सहज रूप से इनको सौधर्म इंद्र बनने का भाग्य, सौभाग्य मिल गया, सहजता से मिल गया। कौन है, कहाँ के पता नहीं, लेकिन गांव का नाम जरूर ध्यान रह गया, बनेठा। इनका तो सारा काम बन गया है? 1 मिनट में सब ठां हो गया और काम बन गया। और इतने अच्छे तरीके से बना कि स्वाभाविक रूप से कोई प्रसंग चला होगा और देखा तो सहज रूप से भाव भी चल गए, क्योंकि इनका बेटा इस काम में वैसे भी लगा हुआ है।
मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पता यूँ लगा था सेवा भाव में लगा हुआ रहता है और अपना काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के जैसे ही सुना होगा बात पता लगी होगी कि चलो जीवन आशा नाम का क्रम चल रहा है और एक क्षण में भाव जगे। आज एकदम पहला स्वधर्म इंद्र ने ही जीवन आशा के सदस्य बनने का एक भाव पैदा कर दिया है। मेरा भी इनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिन लोगों के अपने अपने काम चलते चले जा रहे और चल ही रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं। अभी रमेश कुमार जी जैन आए हुए थे, वो हमारे ट्रस्टी महोदय, उनके साथ 5 लोग आए हुए हैं। विपिन कुमार जी जैन, अरुण कुमार जी जैन, मनोज कुमार जी जैन, राजेश कुमार जी जैन, ये सब भी वहाँ पर अपने अपने के कमरे बनवा चुके हैं। जब वहाँ पर 50 कमरे बने थे सभी लोग कोई कमरे बना चुका है, कोई सदस्य है, सारे जितने भी लोग आते हैं वो सब जीवन आशा से जुड़े हुए हैं। रमेश कुमार जी जैन तो ट्रस्टी हैं और इनके भाव तो अलग ही हैं। ट्रस्टी बने हुए थे और मंदिर का भी निर्माण हो रहा था। मंदिर के दाता ने मंदिर तो दे ही दिया था, उसने बोला महाराज और भी कोई देता है तो कोई मनाही नहीं है, मंदिर सबका हो जाना चाहिए, मेरे नाम से नहीं होना चाहिए। मैं ये बैठे हुए थे, इनके पास आए, मेरे पास दर्शन करने के लिए, बोले महाराज मंदिर बन रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा बन रहा है, अब तो मंदिर के पगड़ी का काम चलने वाला है। किसका काम? पगड़ी का मतलब शिखर का। और जैसे ही शिखर का काम चलने वाला बोला तो बोले महाराज पगड़ी मैं पहनाना चाहता हूँ। क्या पहनाना चाहता हूँ? देने वाले में दे दे, उसके उपरांत भी जितनी राशि पगड़ी आने के शिखर बनाने के लिए बोला वो सारा का सारा शिखर भी बनवा दी। एक क्षण की नहीं रहा। आप अगर कभी पुष्पगिरी जाओगे तो 48 फीट ऊंचाई पर 21 फुट की पद्मासन पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा है। बड़ा 3 मंजिल का बना हुआ 48 फीट की ऊंचाई पर पद्म 21 फीट की प्रतिमा है। वहां पर आए, बोले महाराज सौभाग्य दे दो, कितना बड़ा मंदिर आप पुष्पगिरी में आकर के बनवा रहे हो, तो इसका सौभाग्य मुझे दे दो। पुष्पगिरी का उतना बड़ा चिन्हालय अकेले स्वतंत्र इन परिवार ने बना है और कभी कोई चीज का नाम नहीं। और इतने भक्तिवाना भी आप देख रहे थे ना कैसे लगते कर रहे थे। जब कभी इनको देखोगे तो आपको अलग ही महसूस होने लग जाएगा। ये इनके भाव होते हैं। ऐसे सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके साथ अभी आप देख रहे थे आए हुए हैं राकेश कुमार जी जैन, नोएडा। आ जाओ, खड़े हो जाओ। और राकेश कुमार जी, रमेश कुमार जी को तो आपने देखा, आ जाओ आ जाओ राकेश कुमार जी, आ जाओ, इनसे मिले हुए हो गया। नोएडा में हैं और इनकी पूरी राजनीतिक पहुँच है। ये चाहेंगे तो यहाँ के विधानसभा में भी चले जाएंगे, चाहेंगे दिल्ली में भी चले जाएंगे। इनका अपना अस्तित्व है, कभी आप लोगों को पता नहीं होगा। इतने बड़े बाहुबली इंकलैब में चातुर्मास किया था। धर्मात्मा तो है ही, उद्योगपति तो है ही है, बड़ा कारोबार इनका निरंतर चलता रहता है। और जब मेरा बाहुबली इंकलैब में चातुर्मास हुआ था, आप लोगों को अभी पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार आया हूँ, आप इन्हें देखेंगे तो एक उस समय बाहुबली चातुर्मास के समय में एक वृद्धाश्रम बनाया था। कभी आप मेहरौली में जाओ तो घरौंदा नाम से आपको मिलेगा एक वृद्धाश्रम। किस नाम से मिलेगा? घरौंदा। महरीलो में चले जाओ, 100 बुजुर्ग उसमें रहते हैं और पूरा का पूरा खर्चा इनका परिवार करता है, देखने के लिए पूरी सेवा करते हैं। जब मैं कभी उधर रहता था तो जो जो वृद्ध उपेक्षित लोग वहां पर आए, देखते थे महाराज बिल्कुल सामने ही बिल्कुल तस्वीर लगा रखी, वहीं पर बैठ करके वो पहले भक्ति करते हैं, पूजा करते चले जाते हैं। और इसके उपरांत कई ऐसे वृद्ध हैं जो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी कविता लिख करके भेजते हैं, प्रभु कहाँ हम सब रहे थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विशेषता उनको अपने परिवार के सदस्य जैसा रहते हैं। इनकी विशेष, जब भी किसी का बर्थडे आता है वहीं जाएंगे और उन्हीं के साथ खाएंगे पिएंगे और सबको खिलाएंगे। बोले सारे बुजुर्ग आ जाओ। ऐसे 100 बुजुर्ग करीब वहाँ पर रहते हैं। बाहुबली इंकलैब चातुर्मास किया था। और संगीत में भी रुचि है इनकी, संगीत बजाने गाना सब शौक है इनको। और पेंटिंग इतने अच्छे आप देख रहे हैं ना, ये खुद अपने हाथ से बनाते हैं और अपने हाथ से पूरी चित्रकार बना करके करते रहते हैं। बहुत अच्छा। कभी आप लोग नेट में सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। सब चीज़ें इनका अपना चलता रहता है। बहुत अच्छा। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले बाहुबली इंकलैब में थे, अब नोएडा में चले गए हैं। उनके साथ सभी लोग आए हुए, अच्छे अच्छे लोग समाज में रहते। दिल्ली तरफ, नोएडा तरफ, यूपी में, हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से रहा हूँ। सारे के सारे भक्ति भाव जैसे आपका यहाँ पर चल रहा है वैसे ही चलता था। ऐसी समाज के लोग निरंतर आते रहते थे और आकर के उनको केवल धर्म, क्योंकि वहाँ तो मुझे पहली लाइन से नर्सरी से धर्म बताना पड़ा है। इससे क्योंकि वहाँ साधुओं से बहुत डरे हुए थे और मैं बिल्कुल छोटा साधु। उस समय उम्र भी मेरी छोटी और त्याग भी नहीं दिलाता था और प्रवचन के माध्यम से ही सबके लोगों के भाव बदलते चले जाते थे और ऐसे धीरे धीरे जुड़ते चले गए कि आज पूरे हरियाणा में धर्म का अलग रूप हो गया है, दिल्ली में अलग रूप हो गया है। सत्संग के प्रति वैसे सत्संग सब करते थे, लेकिन बड़े लोगों का अलग रूप था, नई पीढ़ी का अलग रूप था।
ये पीढ़ी में कब कौन बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। नए नए लोगों के मन में भाव बनते चले जाते हैं और धर्म का विस्तार होता चला जाता है। आज भी हम सभी लोग यही कर रहे हैं और नए नए बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ लीजिए पहला अर्घ सौधर में इनके चढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे इंद्र में आ जाएंगे, ईशान इंद्र कौन से आ जाएंगे, एक एक इंद्र आते जाएंगे। ओम ह्रीं जंगाचारण देशीधारक सर्व ऋषि सर्वभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। आइए ईशान इंद्र जी चलिए आइएगा। हाँ ईशान इंद्र जी कौन है? हाँ अरे किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। अरे और भी बैठे होंगे ना आपके परिवार के रिश्तेदार? कितने बैठे हैं सब? हाँ चलिए भाई, और कौन बैठा है? और कितने बैठे हैं सब? जो भी है सब खड़े हो जाओ। एक बार भक्ति का मौका है, ईशान इंद्र के साथ मिल जाएगा। सौधर इंद्र का परिवार को खड़ा नहीं किया कहते थे, लेकिन अभी चलेगा 2 मिनट के लिए। ईशान इंद्र जी का पूरा परिवार आ जाएगा खड़े हो जाओ अपने भक्ति में, आधे आधे मिनट के बस। अरे किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जब से गुरु पर तुमसे मुलाकात हो गई। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जब से गुरु पर तुमसे मुलाकात हो गई। अरे एक वो जमाना था जो ना ठिकाना था, देखती हमें आके पीर का जमाना था, पीर का जमाना था जी, पीर का जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जब से गुरु पर तुमसे